अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, शो करने के लिए डॉट्स के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और लास्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के रिलेशन को ड्राइव किया और उसके ऊपर मीडियम का क्या इफेक्ट होता है उसको भी हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्ज के गिर्द होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के गिर्द होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड मैसेस के गिर्द होता है, ये हमें नजर नहीं आता, ये इनविजिबल होता है। हाँ, एग्जिस्ट जरूर करता है लेकिन इनविजिबल, थ्री डायमेंशनली फैला होता है, एक्स वाई जी एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग ये मौजूद होता है। तो सर हम चाहते क्या, हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं, हम इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं ताकि हम उसको देखकर मुख्तलिफ चीज़ों को उससे मालूम कर सकें। अब इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें दी थी माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे हमें इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहा था, तो इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसने दी थी वो विद द हेल्प ऑफ लाइंस थी और उन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड को माइकल फैराडे ने मुख्तलिफ लाइंस के ज़रिए डिस्क्राइब किया और वो जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करती हैं दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर उनका दूसरा नाम होता है लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? असल में ये रास्ते हैं, ये पाथ्स हैं। और सर पाथ के ऊपर क्या होता है? पाथ अगर हमें पता हो ये एक पाथ है तो हम उसके ऊपर चल कर जाते हैं। तो सर इन रास्तों पर चल के कौन जाएगा? इन रास्तों पर चलकर जाएगा हमारा टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन रास्तों के ऊपर मैं जब रखूंगा तो वो इन रास्तों की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में रास्ते हैं या पाथ्स हैं अलॉन्ग विच अ टेस्ट चार्ज मूव। सर कब मूव करेगा? व्हेन प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ। जब इन रास्तों के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे वो चलना शुरू कर देगा, तो इन रास्तों को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ड्रॉ कैसे होती हैं हम अभी समझते हैं। दूसरी डेफिनेशन वही, द लाइंस विच आर यूज्ड टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस इस्तेमाल होती हैं दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस हमें बताती क्या? ये लाइंस हमें बेसिकली तीन इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन यहां पर डिटेल में जो हमने डिस्कस करनी है वो दो हैं। नंबर वन सर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं पर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कहीं पर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कम होती है। हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था फासला बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत में कमी आती चली जाएगी। फासला कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यानी इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, चार्ज के करीब करीब डिस्टेंस कम होगा, फील्ड स्ट्रांग होगा। तो सर लाइनों से कैसे पता चलेगा? चार्ज के करीब करीब लाइंस क्लोज होंगी तो ये शो कर रही होंगी कि फील्ड स्ट्रांग है। और चार्ज से जैसे हम दूर जाते जाएंगे जो लाइंस हैं उनका दरमियानी फासला कम बढ़ता चला जाएगा, और लाइंस का दरमियानी फासला बढ़ने का मतलब है कि फील्ड वीक है। रश जहां पर ज्यादा होता है वहां पर लोग करीब होते हैं, रश जहां कम होता है वहां पर लोगों का दरमियानी फासला ज्यादा होता है। तो सर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, नंबर वन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगी। जहां लाइंस करीब करीब होंगी वहां फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर फील्ड वीक होगा। नंबर टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी बताएंगे। हम ड्रॉ करेंगे, देखेंगे डायरेक्शन किस तरह से मालूम की जाती है। ये जो एरो है, ये एरो ये हमें बता रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिमत में होगा। और इसके अलावा एक और चीज भी है, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करने लगूं, पहले मैं आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अकेला पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर अकेला नेगेटिव चार्ज होगा, फिर इनका कॉम्बिनेशन होगा, फिर सिमिलर का भी होगा और डिफरेंट का भी होगा, ऑपोजिट का भी होगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे मालूम करेंगे, किस किस्म की होंगी? तो आप एक काम करेंगे, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्लेस किया और इसके इर्द गिर्द इक्वल डिस्टेंस के ऊपर थ्री डायमेंशनली हर तरफ
हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को प्लेस किया इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, और टेस्ट चार्ज आपको पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मैं टेस्ट चार्ज को यहां पर प्लेस करूंगा तो क्या होगा सर, ये जो चार्ज आपने लिया था आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज था, इसके गिर्द आपने 3 डायमेंशन, आप इमेजिन कर लें कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर के ऊपर हमने रखना है अपना आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। तो सर इसकी लाइनें कैसी होंगी, इसकी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए पूरे के पूरे फुटबॉल के ऊपर मैं प्लेस करूंगा टेस्ट चार्ज को। जब मैं पूरे के पूरे फुटबॉल के ऊपर टेस्ट चार्ज को प्लेस करूंगा, आप समझ सकते हैं कि सेंटर से हर टेस्ट चार्ज का फासला सेम होगा। तो होगा क्या सर, ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो होता ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये इस तरफ को जाना शुरू कर देगा, तो हम इस तरफ को एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरफ को एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली ये इसको भी रिपेल करेगा तो ये इस तरफ को जाना शुरू कर देगा, एक लाइन इस तरफ को ड्रॉ कर देंगे। सर जब ये इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ को जाना शुरू कर देगा, तो हम एक लाइन इधर को ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली 3 डायमेंशनली हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे फुटबॉल से लाइंस निकालेंगे बाहर की तरफ। सर बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, अगर ये रिपेल करता है तो चीजें अवे जाना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये इसको रिपेल करेगा, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, 3 डायमेंशनली लाइंस आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का इस किस्म का होगा। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा, आप एक काम करें, यूनिट एरिया ले लें, 1 मीटर स्क्वायर ले लें, या कोई एलिमेंट ऑफ एरिया ले लें, आप प्लेस करें मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। सपोज दैट मैं यहां पर एक बुक रखता हूं, यहां पर एक मैंने बुक रखी, आप देख सकते हैं इस बुक में से 3 लाइंस पास कर रही हैं। लेकिन अगर यही बुक मैं यहां पर प्लेस करूं, सेम एरिया की बुक, तो आप देख सकते हैं जब मैंने उसको ए पर रखा तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, फील्ड सर स्ट्रॉन्ग है यहां पर। सर व्हाट अबाउट दिस रीजन, यहां पर क्या हुआ, लाइनों का दरमियानी फासला बढ़ गया, तो अब नंबर ऑफ लाइंस उतनी नहीं गुजर पाएंगी, फील्ड यहां पर वीक होगा। मैंने भी ये कहा था फील्ड चार्ज के करीब स्ट्रांग होता है, क्यों सर, क्योंकि चार्ज के करीब ज्यादा लाइंस होती हैं, चार्ज से दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही होती हैं, कम। सर इसका मतलब ये है नंबर ऑफ लाइंस ही डिसाइड करती हैं कहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा, कहां पर फील्ड वीक होगा। तो सर हमने लास्ट आर्टिकल में डॉट्स की मदद से फील्ड को रिप्रेजेंट किया था, वो मेथड फेल है। फेल क्यों है वो, फेल इसलिए है वहां पर जब हमने डॉट्स यूज किए थे, मैं आपको भी दिखा देता हूं, उस मेथड के अंदर हमने ये आपके पास एक चार्ज लिया था, इसके फील्ड को जाहिर करने के लिए डॉट्स यूज किए थे। अब हमने देखा था कि नंबर ऑफ डॉट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बता रहे थे, डॉट्स हमें फील्ड की स्ट्रेंथ तो बता रहे थे, लेकिन डॉट्स हमें फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो मतलब इसका मतलब ये है सर, ये जो मेथड है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें इस मेथड को यूज करना पड़ेगा, लाइंस वाले मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज सर होंगी कैसी, ये स्ट्रेट होंगी। स्ट्रेट क्यों सर, क्योंकि हमने जब टेस्ट चार्ज को प्लेस किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो गया, इसलिए लाइन स्ट्रेट होंगी। कर्व भी हो सकते हैं, उसका केस हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। रेडियली आउटवर्ड मतलब हमने इसको कहां एज्यूम किया था, हमने इसको एज्यूम किया था सेंटर में, और टेस्ट चार्ज को कहां पर एज्यूम किया था, सरफेस पे। तो लाइंस जो निकल रही होंगी टेस्ट चार्ज से सरफेस से होती हुई, अगर सेंटर से सरफेस तक एक लाइन ड्रॉ की जाए उसको बोलते हैं रेडियस। तो सर ये लाइंस क्या कहलाएंगी, रेडियल लाइंस कहलाएंगी। और लाइंस के बारे में हम लिख सकते हैं द लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ कहूंगी। सर उसके बाद फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब लाइंस हर पॉइंट पर एक जितनी पास नहीं करेंगी, फील्ड कहीं पर स्ट्रांग होगा, कहीं पर वीक होगा, चार्ज के करीब स्ट्रांग, चार्ज से दूर वीक होता चला जाएगा। नंबर 2, ये केस 1 था। केस नंबर 2, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इन केस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ये था आइसोलेटेड पॉजिटिव, अब मैं जो कंसीडर करने जा रहा हूं दैट इज आइसोलेटेड नेगेटिव। तो सर करना क्या है, करना ये है आपने यहां पर रिप्लेस कर देना है नेगेटिव को। जब मैं यहां पर नेगेटिव को प्लेस करूंगा, ये मैं इस केस को इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहां पर ड्रॉ कर चुका हूं। तो जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा नेगेटिव चार्ज को, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज को यहां पर रखूंगा, तो सर ये और सर लाइनें कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे पॉजिटिव के केस में की थी। पॉजिटिव के केस में क्या किया था, पॉजिटिव के गिर्द हमने प्लेस किया था
टेस्ट चार्ज को। तो सर व्हाट अबाउट इन दिस केस, इस केस के अंदर भी हम लोग टेस्ट चार्ज ही प्लेस करेंगे इसके सराउंडिंग में, यानी अब वही फुटबॉल है, वही उसके ऊपर टेस्ट चार्ज मौजूद है पॉजिटिव। सर सेंटर में कौन है, अब सेंटर में हमने ड्रॉ करनी है नेगेटिव चार्ज की लाइन है, तो सेंटर में नेगेटिव चार्ज होगा। अब आपको मालूम है नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। आप सबको नॉलेज है नेगेटिव इन तमाम पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये टेस्ट चार्ज इनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे, तो सर लाइंस की डायरेक्शन क्या बनेगी, इनवर्ड बनेगी। तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दी है, लाइन सर होंगी कैसी, बिल्कुल वैसी होंगी, कोई फर्क ही नहीं होगा, स्ट्रेट होंगी। नंबर 2 सर लाइंस होंगी कैसी सर, अगर मैं इसको एक स्फीयर कंसीडर कर लूं, ये चूंकि 2 डायमेंशनल फिगर, तो इसके अंदर आप इसको अगर सर्कल कंसीडर कर लें तो इन लाइनों को मैं रेडियस बोल सकता हूं, और ये लाइनें रेडियल लाइंस तो हैं लेकिन किस तरफ को जाना चाह रही है, इनवर्ड जाना चाह रही है, तो मैं क्या कहूंगा, लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। नंबर 3 फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर आप एरिया रखें, बुक रखें, उसमें से लाइंस पास कर रही हैं 4, लेकिन अगर इसी को उठाकर मैं यहां पर रख दूं तो उसमें से लाइंस पास कर रही हैं 2, इसका मतलब सर ये कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि बोर्ड है, प्लेन के ऊपर 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन असल में आप इमेजिन कर सकते हैं ये एक फुटबॉल की तरह, फुटबॉल से हर तरफ को निकल रही होंगी, ये सर्कल नहीं बना रही होंगी बल्कि एक स्फीयर बना रही होंगी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट थर्ड केस जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाला केस है, वो क्या है सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इन केस ऑफ 2 ऑपोजिट चार्जेस। अगर हमारे पास 2 ऑपोजिट, इससे पहले क्या था, आइसोलेटेड पॉजिटिव था, आइसोलेटेड नेगेटिव, अकेले थे दोनों, अब हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन आया वो किसका है, दोनों क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो बिहेवियर किस किस्म का होगा, इसको मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं, एक लाइन में ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, बाकी आपने एज इट इज ड्रॉ कर लेनी है। तो 2 ऑपोजिट चार्जेस लेने हैं आपने, अब की बार दोनों लेने हैं, एक आप ले लें पॉजिटिव, यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पॉजिटिव, और एक आप ले लें यहां पर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और यहां पर नेगेटिव कंसीडर कर लिया, तो सर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले 2 मेथड्स में किए, इनके गिर्द, इनके सराउंडिंग में आप टेस्ट चार्ज प्लेस करें। तो मैं टेस्ट चार्ज प्लेस करने लगा, ये मैंने प्लेस किया टेस्ट चार्ज, आप कहीं पर भी रखकर समझ सकते हैं, मैं इस लाइन को या इस लाइन को किसी एक को एक्सप्लेन करने लगूंगा। जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखूंगा, अब इसके ऊपर एक का इफेक्ट नहीं होगा, 2 का इफेक्ट होगा। सर व्हाट अबाउट दिस, ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये जब इसको रिपेल करेगा ये इस तरफ को फोर्स महसूस करेगा, और जिस तरफ को फोर्स महसूस करेगा उसी तरफ को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसकी फोर्स इधर को लगी है, सर व्हाट अबाउट दिस, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है, और टेस्ट चार्ज हमें पता है हमारी बुक के मुताबिक हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, इसका ये इस तरफ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, इसकी फोर्स इधर को होगी, और जिस तरफ को फोर्स होगी उसी तरफ को इसका फील्ड होगा। जरा ध्यान से बात समझनी है, और अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो इसको रिपीट करके आपने देखना है। तो सर होगा क्या, ये इसको भेजना चाह रहा है इधर, ये इसको भेजना चाह रहा है इधर, लेके जाना चाह रहा है इधर, तो सर जाएगा किधर, ये ना तो E1 को फॉलो करेगा, ये ना ही E2 को फॉलो करेगा, बल्कि ये कोई दरमियानी राह निकालेगा। दरमियानी राह कैसे निकालेगा, इसको कैसे पता, ये असल में इन दोनों के नेट इफेक्ट की तरफ को जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो इनका नेट इफेक्ट कैसे आएगा सर, इनका नेट इफेक्ट निकालने के लिए आप लोग यूज करेंगे हेड टू टेल रूल। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल, तो यहां पर मैं हेड टू टेल रूल यूज करूंगा। हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है E1 के हेड पर E2 को उठाकर रख दें, आपकी मर्जी है E2 के हेड के ऊपर E1 को उठाकर रख दें। तो मैं ये आपके सामने E2 के हेड के ऊपर E1 को रख देता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इनकी लेंथ भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो मैंने E2 के हेड पर E1 रख दिया, तो E2 के हेड पे E1 दोनों ऐड हो गए। हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक के हेड पे दूसरे की टेल आ गई, दोनों ऐड हो गए। अगर ये ऐड हो गए सर वेयर इज रिजल्टेंट,
रिजल्टेंट कहां है? रिजल्टेंट होता है पहले की टेल से, इसको मैंने पहला कंसीडर किया है, और लास्ट के हेड की तरफ को हमारा रिजल्टेंट होगा, ये हमारा होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यानी सर ये जो टेस्ट चार्ज है ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा, बल्कि इधर को जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है बच्चों? अब सर होगा क्या? ये जैसे ही इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, ध्यान से बात समझनी है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव करेगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूं, हमें पता चल गया कि वहां पर बिहेवियर कैसा था। जैसे ही ये यहां पर आएगा इस पॉइंट के ऊपर, अब क्या होगा सर? अब होगा ये फिर इसको रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये इस तरफ को फोर्स महसूस करेगा। ये जब इसको रिपेल करेगा तो ये इस तरफ को फोर्स महसूस करेगा, जिस तरफ को फोर्स उसी तरफ को ई। सर व्हाट अबाउट दिस? ये क्या करेगा? ये इसको करेगा अट्रैक्ट, ये इसको अट्रैक्ट करके इधर लेके जाना चाहेगा। ध्यान से बात समझनी है, उसके बाद लाइन ड्रॉ होने लगी है। अच्छा, ये इसको अट्रैक्ट करके इधर लेके जाना चाहेगा, इसकी इंटेंसिटी होगी E2। तो सर जाएगा कहां? ये नेट को फॉलो करेगा। नेट कैसे निकालेंगे? E2 के हेड पर उठाकर E1 रख दो, या E1 के हेड पर उठाकर E2 रख दो। मैं E2 के हेड पर उठाकर E1 रख देता हूं आपके सामने, जो कि हमने पहले भी किया है। ये मैंने E1 रख दिया, तो सर जाएगा कहां? ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, बल्कि नेट को फॉलो करेगा। सर ये दोनों ऐड होंगे तो वेयर इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट होता है फर्स्ट की टेल से जो कि E2 है, और लास्ट के हेड पर जो कि E1 है। ये इस तरफ, ये नेट इंटेंसिटी इधर को होगी, इधर को जाना चाहेगा। सर इसका मतलब ये है कि पहले वो इधर को जाना चाह रहा था, फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे आएगा तो वो इधर को जाना चाहेगा, फिर जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाएगा फिर इधर को जाना चाहेगा, फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा आप मालूम कर सकते हैं वो इधर को जाना चाहेगा, और बेंड होता होता पॉजिटिव से निकल के यहां से बेंड होता होता वो किधर चला जाएगा? सर नेगेटिव की तरफ। तो लाइन इस किस्म की। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रही हैं, इनके सब टू ऑपोजिट चार्जेस। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे उस केस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी तो वो स्ट्रेंथ को, डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगी? स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा होती है जहां पर लाइंस ज्यादा हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके दरमियान में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कैसे पता चलेगा? आप एक काम करें, काम ये करें कि यहां पर एक यूनिट एरिया प्लेस करें। जितना ही एरिया इस पॉइंट के ऊपर आपने प्लेस किया है ए पर, उतना ही एरिया आप बी के ऊपर प्लेस करें। आप देखेंगे ए में से लाइन ज्यादा नहीं है जबकि बी में से लाइंस कम पास करें। इसका मतलब ये है कि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होने का मतलब फील्ड स्ट्रांग है, जबकि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कम होने का मतलब फील्ड वीक है। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन बिटवीन द टू चार्जेस? इन दोनों चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसी होगी? वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जबकि दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहता हूं तो मुझे दरमियान में प्लेस करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज को। जैसे यहां पर मैं टेस्ट चार्ज को प्लेस करूंगा तो इससे होगा ये कि टेस्ट चार्ज आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करके इधर को भेजना चाहेगा। इसका फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, जबकि ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करके इस तरफ को ही फोर्स लगाएगा। दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं, तो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था अगर वेक्टर सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो सिंपली उनकी मैग्नीट्यूड को सम करने से हम उसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है। तो दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है, आप E1 के हेड पर E2 की टेल रखें, ये E1 है, और सर वेयर इज E2? E2 ये रहा, इसको मैं उठाकर इसके आगे प्लेस कर देता हूं। E1 के हेड पर E2 की टेल आ गई, दोनों ऐड हो गए। सर वेयर इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट होता है हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड से, यहां से स्टार्ट होगा यहां पर एंड होगा, ये रिजल्टेंट होगा। और ये जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स को सम करने से आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट लाइन एक तो स्ट्रेट बनेगी, दूसरी बात ये है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो दरमियान में जो हम देखेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। उसके अलावा हमने इन लाइंस को देखा कर्व्ड क्यों है, और ये लाइन बाहर हमें ऐसा लग रहा है
कि शायद यहाँ पर टर्मिनेट होगी, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रही, बल्कि ये पॉजिटिव से निकल कर किस तरफ को जाना चाह रही है, नेगेटिव की तरफ को जाना चाह रही है। तो हम इसको कंप्लीट पैकेज में भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट को यहाँ तक अप्लाई करके इस किस्म की डायग्राम भी बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस टू ऑपोजिट चार्जेस के केस में कर्व्ड होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व्ड होती हैं। सर नंबर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे हैं? अगर आप यहां पर देखें लाइनेस ज्यादा है, फील्ड स्ट्रांग है, यहां पर देखें लाइन्स कम है, फील्ड वीक है। एज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ को जाएंगी। क्यों जाएंगी सर? उसका तरीकाकार हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर मैक्सिमम एट द सेंटर। मैक्सिमम या मैक्सिमम के करीब करीब फील्ड स्ट्रांग होगा, जबकि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होता चला जाएगा। अब हमने देखना है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू सिमिलर चार्जेस, ये ऑपोजिट चार्जेस थे। अब मैं सिमिलर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस चीज को यहां से इरेज कर देता हूं। अच्छा, सिमिलर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वही दो सिमिलर चार्जेस ड्रॉ कर देता हूं मैं। एक मेरे पास पॉजिटिव है, दूसरा भी मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं। दोनों सिमिलर चार्जेस मैंने यहां पर कंसीडर कर लिए। अगर मैं यहां पर इसके सराउंडिंग में लाइंस देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके करीब एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। यहां पर जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज को प्लेस करूंगा, ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करके इस तरफ को फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका फील्ड होगा इस तरफ को। जबकि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी पॉजिटिव है, जबकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करके इधर को भेजना चाहेगा, इसका फील्ड होगा इस तरफ को। सर ये चार्ज जाएगा कहां? टेस्ट चार्ज, ना E1 की डायरेक्शन में ना E2 की डायरेक्शन, ये फॉलो करेगा नेट की डायरेक्शन। नेट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर्स के अंदर हेड टू टेल रूल की मदद से। मैं E1 के हेड पर उठाकर E2 को रख दूंगा, या E2 के हेड पर उठाकर E1 को रख दूंगा। तो मैं E1 के हेड पर उठाकर जब E2 को रखूंगा तो मेरे पास ये दोनों ऐड हो गए। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, हमने पढ़ा था वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, A प्लस बी हो या B प्लस A हो, रिजल्टेंट सेम आता है। तो मैंने E1 के हेड पर उठाकर E2 रख दिया। एक बात याद रहे, मैग्नीट्यूड भी सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। जब ये प्लेस कर दिया तो सर वेयर इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट होगा फ्रॉम द टेल ऑफ E1 टू द हेड ऑफ E2। ये हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड की डायरेक्शन में ही आना था इसने। अब सर होगा क्या? होगा ये कि जैसे ही ये यहां से चल के इस, ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही चल के यहां पर पहुंचेगा, फिर क्या होगा? फिर ये इसको रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज को, ये भी रिपेल करेगा। तो क्या सर ये इधर नहीं जाएगा? ना इधर नहीं जाएगा। अब देखते हैं ये किस तरफ को जाएगा। अब होगा ये वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है, इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन सर होगा क्या, ये स्टिल इसको फिर से इसको रिपेल करके इधर भेजना चाहेगा, इसका फील्ड इधर को होगा। जबकि ये क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करके इधर को भेजना चाहेगा, इसका फील्ड इधर को होगा। तो सर जाएगा किधर? मैं रिजल्टेंट मालूम करूंगा। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए E1 को उठाकर E2 के हेड पर प्लेस कर दूंगा, या E2 को उठाकर E1 के हेड पर भी प्लेस किया जा सकता है। सर वेयर इज रिजल्टेंट? ये E1 है, आप इसको उठाकर यहां रख दें या इसको उठाकर यहां रख दें, एक ही बात है। दोनों केस के अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो यही होगी, ये होगा। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्व ये किया, जब वो यहां था इधर को जाना चाह रहा था, जैसे ही यहां पर आया तो नेट इंटेंसिटी उसको इधर ले जाएगी। जैसे ही वो यहां पर चलेगा थोड़ा सा आगे, नेट इंटेंसिटी उसको इधर लेके जाएगी। जैसे वो यहां पर आएगा तो नेट इंटेंसिटी उसको इधर लेके जाएगी। सर इसका मतलब उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास जो लाइन बनेगी वो एक कर्व्ड लाइन बनेगी इस किस्म की, जो कि बाहर की तरफ को जा रही होगी, जो कि यहां पर आपको नजर भी आ रही है। लाइन इस तरफ को होगी, लेकिन सर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो आप देख सकते हैं। जब वो यहां पर था तो नेट फील्ड इधर को था, जब वो यहां पर था तो नेट फील्ड इधर को था, जब वो यहां पर था तो नेट फील्ड इधर को था, जब वो यहां पर था तो नेट फील्ड इधर को था। तो ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, किसी भी पॉइंट, किसी भी कर्व के एक पॉइंट को जो टच कर रही है तो उनको बोलते हैं टेंजेंट्स।
अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो आप एक काम करें, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने डायरेक्शन देखनी है तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। टेंजेंट आपको पता है किसको बोलते हैं? वो लाइन जो किसी भी कर्व को या सर्कल को, सर्कल भी कर्व ही होता है, किसी एक पॉइंट पर एक्सटर्नली टच कर रही है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। मुझसे इस लाइन के ऊपर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर बताओ, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। सर आपको कैसे पता कि यहां पर टेंजेंट ड्रॉ होगा? आप एक काम करें, सर्कल में जब भी कोई चीज घूमती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होता है? तो होता ही है कि सर वो ऑब्जेक्ट अलोंग द टेंजेंट निकल जाता है। एक दायरे के अंदर मैंने रस्सी से पत्थर को बांधा हुआ है और मैं घुमा रहा हूं, किसी भी पॉइंट पर सेंटीमीटर खत्म हो जाए तो पत्थर घूमता नहीं रहेगा बल्कि एक तरफ को चला जाएगा और वो जो डायरेक्शन होगी वो उस नुक्ते के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी। अच्छा जी, खैर, तो ई की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर अलोंग द टेंजेंट होती है। सर यकीन नहीं आता तो आप एक काम करो, आप एक काम ये करो कि जब वो इस नुक्ते पर है, ये इस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये लाइन बन गई थी, इस पॉइंट पर है, तो आप इन दोनों चार्जेस को हटा दो, इनकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। तो जब वो यहां होगा तो वो किस तरफ को चला जाएगा? इस तरफ को। इसको बेंड कौन कर रहा था? इसको बेंड ये दोनों कर रहे थे। अब इन दोनों की फोर्स खत्म हो गई तो वो बेंड नहीं होगा बल्कि एक तरफ को निकल जाएगा। दैट डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ओके सर, तो यहां पे हम एक चीज देखना चाहते हैं, ये तो लाइंस क्लियर है सर, पॉजिटिव से निकल के मतलब दोनों सिमिलर हैं, तो पॉजिटिव हैं तो आउटवर्ड, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं तो इनवर्ड होगी। सर दरमियान में क्या होगा? इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर होगा ये कि दोनों फील्ड, चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों के फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, जबकि इससे पहले दोनों ऑपोजिट थे तो दोनों के फील्ड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर फील्ड रिपेल करेंगे तो दरमियान में नेट फील्ड जीरो हो जाएगा रिपल्शन की वजह से। सर कैसे? देखो आप एक काम करो, यहाँ पर सेंटर में अगर जानना चाहते हो, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी सर पॉजिटिव चार्ज है, दरमियान में फील्ड देखना चाहते हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, तो आप एक काम करें, यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लेस करें। जैसे ही टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करके इधर भेजना चाहेगा, इसकी इंटेंसिटी राइट पे होगी। ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इसको इधर भेजना चाहेगा, इसकी इंटेंसिटी इधर हो जाएगी। सर ये जाएगा कहाँ पर? कहीं पे नहीं जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। मेरे पास एक चेयर है, दो स्टूडेंट्स उसको पुल कर रहे हैं, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो चेयर कहाँ जाएगी? चेयर किसी भी साइड पर मूव नहीं करेगी। सर दोनों इंटेंसिटीज मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। दरमियान में जो नेट फील्ड आएगा वो दोनों के फील्ड्स को ऐड करने से आएगा, लेकिन सर दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, दोनों बैलेंस करके नेट फील्ड को जीरो कर देंगी। दरमियान में कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी, कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें फील्ड, यहाँ पर हम फील्ड की स्ट्रेंथ देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कोई एरिया ड्रॉ कर लें, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही एरिया, उतना ही एरिया जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो उसमें से कम लाइंस पास करती हैं, फील्ड यहाँ पर वीक है। ये तो हमें वैसे भी पता है, चार्ज से जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होता चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास केस नंबर 5 है। 5 केस क्या है सर? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस देखनी है। किस केस में? हमने ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज्ड, ये कहाँ पर होती हैं? ये हमारे जो पंखों के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर कैपेसिटर होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, तो उनके अंदर पैरेलल प्लेट्स होती है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या बन गई? दो प्लेट्स। ये दो प्लेट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। एक तो ऑपोजिटली चार्ज होगी, दूसरा एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई, तो ये बन गई 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, जो कि कैपेसिटर की होती हैं। हमने कैपेसिटर को नहीं पढ़ना, कैपेसिटर इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। हमने यहाँ पर 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। तो क्या करें? आप एक काम करें, दरमियान में जहाँ पर स्टडी करना है वहाँ पर प्लेस करें टेस्ट चार्ज। जब मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक सर पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। दरमियान में जैसे ही आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल करके इधर भेजना चाहेगी और ये इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचेगी, इस तरफ को फील्ड होगा इसका।
दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये तो हम केस पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों का नेट क्या आएगा, सिंपली दोनों को ऐड कर दूंगा तो होगा क्या सर, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड होंगे तो एक दूसरे के असर को इंक्रीज कर देंगे। जो इंटेंसिटीज होंगी उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो अब मैं नेट इंटेंसिटी ड्रॉ करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका जो वेक्टर बनाऊंगा उसकी लेंथ बड़ी होगी, लेकिन सर कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ को है। तो यहां से अगर इन दोनों की वजह से देखनी है तो एक लाइन ड्रॉ कर दें बिल्कुल स्ट्रेट, इन दोनों की भी स्ट्रेट, इन दोनों की भी स्ट्रेट, इन दोनों जितने भी होंगे सबके स्ट्रेट। सर अगर ऊपर देखनी है तो, ऊपर देखनी है तो क्या होगा, वो बिल्कुल वही काम होगा जो कि ऑपोजिट चार्जेस के केस में हुआ था। दरमियान में लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ऊपर लाइन सर कैसे आएगी, कर्व लाइन आएगी, जो कि हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि कर्व क्यों बनती है। तो यूपर और नीचे लाइन कर्व होगी। तो सर ये फील्ड है कैसा, दरमियान की बात कर रहा हूं, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा, दरमियान में फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, देखो अगर मैं यहां पर रखूं ना 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, उसमें से 2 लाइंस पास कर रही है। अगर मैं वही 1 मीटर स्क्वायर का एरिया यहां रखूं, उसमें से भी 2 लाइंस पास कर रही है। सर अगर सेम नंबर ऑफ लाइंस पास करें हर पॉइंट के ऊपर तो हम कहते हैं फील्ड एक जैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड की और पहचान क्या है, लाइंस बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट स्ट्रेट हम देख सकते हैं। नंबर 2, लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल मतलब सर सेम डायरेक्शन, आप देख सकते हैं सबकी डायरेक्शन भी सेम है। नंबर 3, लाइनों का दरमियानी फासला भी सेम होगा, इवनली स्पेस्ड का मतलब लाइनों का दरमियानी फासला एक जितना होगा। मतलब सर मतलब ये जो जितना फासला है, फर्ज करो ये 1 मीटर है तो अगला भी 1 मीटर होगा, उससे अगला भी 1 मीटर होगा, उससे अगला भी 1 मीटर होगा। तो ऐसे फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे चैप्टर में मैं फील्ड का वर्ड जो यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद है मेरी। यहां पर मैसेज को तो डिस्कस नहीं कर रहा कि जो मैं ग्रेविटेशनल कहूं, या मैग्नेट्स को तो डिस्कस नहीं कर रहा जो मैं मैग्नेटिक कहूं। यहां पर फील्ड का मतलब चार्ज का फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान फील्ड यूनिफॉर्म, लाइन स्ट्रेट, पैरेलल, इवनली स्पेस्ड होती है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के 5 केसेस हमने पढ़े, उसके अंदर जो भी रिजल्ट्स आए, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज बनती है, उसको हम समराइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमने देखा सर पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर खत्म हो जाती है, नेगेटिव पर जाती हैं। नंबर 2, किसी भी नुक्ते पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो वो उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। नंबर 3, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3, जहां पर लाइंस क्लोज हैं मतलब लाइनें ज्यादा हैं, वहां पर फील्ड स्ट्रांग है। जहां पर लाइंस दूर दूर है मतलब लाइनें कम है, फील्ड वीक होगा। नंबर 4, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्रॉस क्यों नहीं करती। अगर क्रॉस कर गई तो क्या होगा, फर्ज करो ये 2 ऑपोजिट चार्जेस है, एक लाइन जा रही है ऐसे और एक लाइन जा रही है ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। अगर सर ये इंटरसेक्ट कर गई तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर मैं आपसे इस पॉइंट पर पूछूं ई की डायरेक्शन बताएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ई की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट। तो अब क्या होगा सर, इस पॉइंट के ऊपर अगर एक लाइन हो तो एक टेंजेंट बनेगा। कितनी लाइंस है, 2 हैं तो 2 टेंजेंट्स जो होंगे, एक सर इस लाइन के ऊपर होगा और एक इस लाइन पर होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर 2 डायरेक्शन रखे? ये पॉसिबल नहीं है सर, एक पॉइंट पर कोई भी वेक्टर 2 डायरेक्शन नहीं रख सकता। हाँ सर, यहाँ ये पॉसिबल है कि यहां पर उसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, ये पॉसिबल है। लेकिन एक ही पॉइंट पे आप कहें कि एक वेक्टर इधर को भी है और वही वेक्टर इधर को भी है, ये फिजिकली इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। क्यों सर, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर गई तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, जो कि फिजिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि वेक्टर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन रख ही नहीं सकता। उसके बाद दीज लाइंस आर इमेजिनरी, ये हमने खुद से ड्रॉ किए हैं। प्रैक्टिकली ऐसी कोई लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, प्रैक्टिकली डॉट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये लाइंस में इमेजिनरी लाइंस हैं।
नंबर 5 को हमने डिस्कस कर लिया। नंबर जो 6 है, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकते हैं। 3 केसेस में लाइन स्ट्रेट आई, जबकि 2 केसेस के अंदर लाइंस कर्व्ड आई। तो स्टूडेंट्स ये मतलब कंसेप्चुअली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसके जितने भी केसेस हैं उनको डिटेल में स्टडी कीजिएगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।